सर, राहुल सर ने ये फाइल आपको देने के लिए बोला था। अच्छा ठीक है, लेकिन कुणाल तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी तो बहन की शादी थी ना, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं सर, मेरी बहन की शादी परसों है और मैंने परसों की टिकट करा ली है इसलिए, और मैं परसों ही निकलूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। सर वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पर सर मैं ये बोल रहा था कि आप दोनों भी मेरी बहन की शादी में आओ और उसे आशीर्वाद देते तो उसे अच्छा लगता। अरे कैसी बात कर रही तुमने कुणाल, तुम्हें पता तुम पिछले 10 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। तुम्हारी बहन की शादी तो समझो मेरी बहन की शादी, हम लोग ज़रूर आएंगे और शिवानी भी आएगी साथ में, ठीक है? और हाँ एक चीज़ और, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक बोल देना मुझे, ठीक है? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जब मेरी बहन की शादी में आओगे ना और मैडम भी आएंगी तो मेरी बहन बहुत खुश होगी और मैं भी बहुत खुश होऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। सर वो कार्ड मेरे बैग में रखा है, शाम को मैं जाते हुए आपको दे दूंगा। ठीक है। शिवानी तुम एक काम करो, ये कुछ फाइल है तुम रेडी कर दो, ठीक है? मेरे को एक मीटिंग में जाना है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मैडम सर कहाँ है? तुम्हें यहाँ पे साहब दिख रहे हैं? साहब कहाँ है? बाहर गए हैं कुछ काम से। मैडम वो मैंने बोला था ना शाम को जाते हुए कार्ड दे जाऊंगा। यहाँ पे साहब नहीं है। किसको दोगे कार्ड? मेरा दिमाग मत खाओ, चले जाओ यहाँ से। वो मैडम क्या है ना, मैं गांव जा रहा हूँ तो मैं सर को नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपको ही दे देता हूँ। कसम से यार बहुत जिद्दी हो तुम। लाओ इधर, ले लिया कार्ड, अब निकलो यहाँ से। मैडम आप भी मेरी बहन की शादी में आना, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आ जाएंगे तुम्हारी शादी में। मेरे पास और कोई काम नहीं है ना, तो इसलिए एक काम करेंगे, तुम्हारी शादी में ही आ जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। जी मैम साहब। ये 2 कौड़ी के नौकर भी ना सच में सर पे चढ़ गए हैं। 2 मिनट प्यार से बात क्या कर लो, सोचते हैं इनकी शादी में आ जाएंगे हम। अरे इतना फालतू टाइम है क्या हमारे पास? ऊपर से ये कार्ड बिल्कुल अपनी तरह छपवा रखा है, गरीबों वाला। शिवानी ये सब क्या है, जरा मुझे ये बताना। शादी का कार्ड है और क्या है? तुम इस शादी के कार्ड को क्या बाहर फेंकोगे? फेंकू नहीं तो क्या करो? हम उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की शादी में जाएंगे क्या? हम वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी इज्जत डाउन होगी। शिवानी इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई, बताना जरा मुझे तुम। ये बात तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता भी है ये लोग ना बहुत चालाक होते हैं और तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हें नहीं पता ये हमें शादी में अपने मतलब से बुला रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि हम इतने अमीर हैं, इनकी शादी में जाएंगे तो अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाएंगे। इसी लालच में तो बुला रही है हमें। तुम ना बहुत भोले रह गए सच में, लेकिन मैं इनके जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम शादी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। वो फाइल रेडी कर दी तुमने? हाँ मैंने फाइल रेडी कर दी है, तुम चेक कर लो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ शिवानी, तुम्हारे भाई की भी शादी है ना अगले हफ्ते? हाँ हाँ भाई की तो शादी है, और तुम्हें पता है मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हाँ तो ही होगा वो अभी कार्ड देने। उसने मुझे बोला था कि ऑफिस आ जाएगा, घर पे तो हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है। नमस्ते। अरे भाई आ गया तू? तू बैग में तेली कुछ खाने का मंगवाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, अभी कुछ अभी मंगा, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि बाकी लोगों को भी कार्ड देने जाना है, तो आप अभी ले लो कार्ड। ठीक है तू अपना ध्यान रख। मैं जाता हूँ। देख रहे हो अभी से इतना बिजी रहने लग गया है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये क्या किया तुमने? कार्ड क्यों फेंक दिया? कार्ड मैंने इसलिए फेंका क्योंकि हम शादी में जा ही लेनी है, तो इस कार्ड का फायदा क्या, ये बताओ। क्यों? हम शादी में क्यों नहीं जा रहे? वो मेरा भाई है और उसने तुम्हें कार्ड दिया, तुमने इस तरह फेंक दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है शिवानी, तुम्हारा भाई हमें क्यों बुला रहा है? मतलब के लिए। उसे पता है कि हम लोग अमीर हैं और हम लोग उसकी शादी में जाएंगे तो हमारा खर्चा होगा। बल्कि तुमने तो अभी बोला ना कि गोल्ड की चेन बना के दोगी और उसकी बीवी को तुम रिंग दोगी, कपड़े ला के दोगी, साड़ी ला के दोगी, पता नहीं क्या क्या ला के दोगी। तो शिवानी इसमें तो हमारा खर्चा होगा, और वो ना सिर्फ इसलिए बुला रहा है हमारे को ताकि हम उसका खर्चा उठा सके, उसको गिफ्ट दे सके बड़े बड़े। देखो राजा, मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। मैं मानती हूँ कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ गलत किया, लेकिन प्लीज़ हम शादी में चलते हैं ना,
हम एक काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की भी शादी में चले जाएंगे। वो यही चाहता था ना कि हम उसकी बहन की शादी में हैं, तो ठीक है फिर, पर तुम ऐसे मत बोलो। और मेरा भाई हमें मतलब से नहीं बुला रहा है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कैसा है। और सारे गिफ्ट तो हम अपनी मर्जी से देंगे ना उसे, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमें शादी में अपने मतलब से बुला रहा है। तुम गलत समझ रहे हो उसके बारे में। चलो अच्छा है शिवानी, तुम्हारे समझ में तो आया। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी देर पहले मैं तुमसे बोलता तो तुम्हारे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारे भाई की शादी में जाने के लिए मैंने मना किया तो तुम्हारे को 2 मिनट में समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे को क्या समझाना चाहता था। शिवानी, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तो घर से फिर भी ठीक है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है कितनी मेहनत करता है, अरे डबल ड्यूटी करता है वो, और इतने प्यार से अपनी बहन की शादी खुद अपने पैसों से कमा के कर रहा है। तो सोचो वो कितना खुश होगा, और तुम उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। उसके शादी का कार्ड दिया तुम्हारे को, वो कार्ड लेके तुमने फेंक दिया। अगर ये सारी चीज़ें वो देख लेता, उसको दिल पे क्या बीतती, ये बताओ ज़रा। चलो ये बात तो ठीक है, तुम्हारे को रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का। हम जाएंगे तुम्हारे भाई की शादी में, ठीक है। और हाँ, परसों हम ना सिक्योरिटी गार्ड की बहन की शादी में भी जाएंगे और उसको गिफ्ट भी देंगे, बिल्कुल प्यार से, समझे तुम।